आपकी बात हुई थी डिजिटल बोर्ड पे हो रही थी पैनल पे, तब आपने बताया भी था कि लगभग 7 से 8 आपके एग्जाम उसके यूपी SSSC के निकले और उसमें आप वीडियो एग्जाम के लिए अपन ने चर्चा भी की। नमस्कार, कॉफी विद टॉपर्स में मैं सुमित पाठक। आज हमारे एपिसोड में जुड़ने वाले हैं आलोक चौबे। आलोक चौबे जी ने यूपी SSSC के थ्रू समाज कल्याण विभाग में पोस्ट को हासिल किया है और ये करंट के बेताज बादशाह रहे हैं। इन्होंने इसी चैनल पे करंट में अपनी अहम भूमिका निभाई है और एक लाइन इनके लिए बोलना चाहेंगे कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है और यही हौसला दिखाते हुए और उसी हौसले पे कायम रहते हुए आलोक चौबे ने एक नहीं 2-3 परीक्षाओं में हासिल की हैं और किस तरह से किस परीक्षा की स्ट्रेटजी रही है, सारी बातें एक साथ जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चौबे जी, कैसा लग रहा है? अब तक तो आप कैमरे के उस साइड खड़े हुआ करते थे जब इंटरव्यू होते थे, आज फ्रंट सीट पे आप बैठे, कैसा लग रहा है आपको? सर सबसे पहले आपका धन्यवाद जो इस प्लेटफॉर्म पे आप इस तरह से हमारे लिए आप बोल रहे हैं। इस जितनी भी सफलता है सर उसमें गुरुकुल एकेडमी और शिव सर का अहम योगदान है सर, इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ी जर्नी के बारे में आपकी जानना चाहेंगे। आप कानपुर देहात का एक बॉर्डर है, वहीं से आप बता रहे थे कि बात हो रही थी मेरी आपसे। कानपुर देहात और औरैया के बॉर्डर, मतलब मेरा घर जो है कानपुर देहात पड़ता है सर। हाँ। और मेरे जितनी भी खेत हैं और सब जितनी भी चीजें होती हैं सब औरैया जिला में होती हैं। औरैया जिला में होती हैं। वहां से निकल के आए आप और एक एवरेज बच्चा होते हुए आप 2-3 पोस्टों को भी हासिल किए। रिसेंट में आपका लेखपाल का भी रिजल्ट अच्छे नंबर में आए हैं और यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है ऑलरेडी। तो ये सब किस तरह से, मतलब एक स्ट्रेटजी बनाई आपने, किस तरह से उसको हासिल किया, क्या क्या भूमिका रही, थोड़ा सा बताना चाहिए? सर भूमिका कुछ नहीं, बस जो भी अपना काम है, जो भी जैसे हम कोचिंग करते पढ़ने आते हैं गुरुकुल एकेडमी मान लें, जो सर पढ़ाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, कोई भी जो भी काम दिया जाता है उससे अपने बखूबी से पढ़ना। जैसे कोई भी मैथ में है, मैथ में आपने पढ़ा, उसकी नियमित अंतराल पर प्रैक्टिस करना। अब लड़के क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैथ में तो बहुत लगा लेते हैं, जीएस में पढ़ लेते हैं 1 बार 2 बार, फिर नहीं प्रैक्टिस, लेकिन उसमें भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए निरंतर पढ़ना बहुत, चाहे आप 4 घंटा पढ़ो, 3 पढ़ो, जितनी भी पढ़ो, निरंतर पढ़ो। सीधा हम जीएस पे आएंगे क्योंकि आप करंट के बेताज बादशाह रहे हैं। तो जीएस में आप मैथ बैकग्राउंड से थे, शायद आपने ये बताया था मुझे। जी मैथ बैकग्राउंड। और मैथ बैकग्राउंड के बच्चे का जीएस बहुत कमजोर होता है और आपका जीएस एक हाई लेवल का जीएस हो चुका था। उसके बाद आपने करंट अफेयर्स को पढ़ाया भी है यहाँ पे कुछ दिनों यूट्यूब चैनल पे। तो ये सब कैसे बनाया आपने, जीएस पे कैसे पकड़ बनाई थी? सर जब सबसे पहले कानपुर आया था, कोचिंग हमने ज्वाइन की थी, तब हम एसएससी के लिए आए थे। ठीक है। एसएससी में उस समय क्या था सर, अगर आपका एक सब्जेक्ट अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाता था मैथ और इंग्लिश का। हाँ 14 और 15 में। हाँ 14-15 हो जाता था। लेकिन जैसे हमने किया प्रीलिम तो सर निकल गया था, लेकिन उसके बाद स्कैम हो गया, सीधा हुआ था। हाँ एक स्कैम हुआ था, सीधा 100 नंबर बढ़ी थी। प्रीलिम शिफ्ट का हुआ था। हाँ। एक हार्ड शिफ्ट थी और एक नॉर्मल शिफ्ट थी और उस टाइम नॉर्मलाइजेशन कम से कम 100 नंबर का अराउंड में हुआ था। मुझे याद है बहुत अच्छे से 100 नंबर स्कैम हो गया था। उसमें चक्कर मेंस रह गया मेरा, हो नहीं पाया सर। उसके बाद से सर चीजें बदल गई, ऑनलाइन होने लगा। उसके 15 के बाद, हाँ 15 के बाद ऑनलाइन होने लगा और पैटर्न भी चेंज आ गया, धीरे धीरे आने लगा। तो इसलिए अब तब जरूरी हो गया कि इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है। मेरी सर इंग्लिश बहुत कमजोर है। इंग्लिश कमजोर, आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से ही होंगे इसलिए। हाँ यूपी बोर्ड वालों को तो हार्ड टाइट होता है, उसमें कोई तकलीफ। उस समय अब जरूरी था कि उससे होगा नहीं, मैथ और रीजनिंग से होगा नहीं, मैथ रीजनिंग तो जीएस भी चाहिए। तो जीएस की सर जो गणना की पुनरावलोकन आती है सर, वो हमने सभी ले ली थी। ठीक है। उसको कम से कम 4 या 5 बार हमने कई बार पढ़ा, इसलिए थोड़ी जीएस अच्छी हो गई थी। वैसे बच्चों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जैसे हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, पॉलिटी वगैरह, ये 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग ज्यादा है आपका और किस तरह से आपने बनाया? सर हिस्ट्री में आजकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है। तो अगर आप आते तो सभी जगह, लेकिन मॉडर्न से कुछ, जैसे साइंस में आप बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा आ जाता है, बायोलॉजी का आता है। हाँ बायोलॉजी का आ जाता है, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कम आ जाता है। केमिस्ट्री का थोड़ा पीरियोडिक टेबल से रह जाता है, थोड़ा कम आ जाता है। जैसे संगठन
लेखन है, रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, भौतिक परिवर्तन है, जितने भी हैं इन्हीं से आता है। अगर आपको पढ़ना हो जीएस में कोई भी सब्जेक्ट है तो सर जीएस में एक ही किताब रखिए, आप अलग अलग ना भागिए। एक किताब, उसी किताब को या उसी नोट से आप कई बार रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स, एक मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए। अगर आप अलग अलग किताबें पढ़ते रहे तो आपका कहीं से समझ नहीं आएगा, आप एग्जाम हॉल में नहीं कर पाएंगे उसे। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपकी सबसे पहली जॉब किस में लगी थी और किस तरह से क्या था उसका? सर मेरी सबसे पहली जॉब तो राजस्व लेखपाल में, अच्छा, जो 2015 में आई थी जी। उसका सर नंबर भी अच्छे थे। हाँ। उसके कारण नहीं बताएंगे क्यों नहीं हो पाया। हाँ। वो थोड़ी फाइनल नहीं हुआ था उसमें। हाँ फाइनल, सर फाइनल ऐसा नहीं, मेरे नंबर अच्छे थे लेकिन मेरे घर वालों से थोड़ी गलती हो गई थी। अब वो ऑन स्क्रीन नहीं होता, ठीक है कोई बात नहीं। इसलिए फिर उसके बाद सर, उसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी, वीडियो वाला, हाँ ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी 2 बार इंटरव्यू सर हुए थे। अच्छा, इंटरव्यू तक आप पहुंचे थे? हाँ, प्रॉपर हमने कम से कम 7 से 8 इंटरव्यू दिए हैं सर। 7 से 8 इंटरव्यू यूपी ट्रिपल एससी दे दिए हैं। उसमें राजस्व लेख, एक बार हमारी और आपकी बात हुई थी, डिजिटल बोर्ड पे हो रही थी, पैनल पे, तब आपने बताया भी था कि लगभग 7 से 8 आपके एग्जाम उसके यूपी ट्रिपल एससी के निकले और उसमें आप वीडियो एग्जाम के लिए अपन ने चर्चा भी की थी, ठीक है। अब एक होता है ना कि लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से हम लोग बहुत सीखते और टूटते भी हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे आप टूट गए हो? या सर एक ही टर्निंग है, 2021 था सर, कोविड के दौरान का सर। इसके बाद 7 या 8 मई थी, मेरे पापा को हमने भर्ती कराया था। अच्छा जी सर। तो वहाँ से क्या पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी? क्या हुआ सर? डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने मना कर दिया था? बिल्कुल सर। फिर डॉक्टर मना कर दिया। वो लिखा भी, बोला था कि वो पर्चे लगानी पड़ी थी। हाँ। तो कि हम पहले एडमिट नहीं कर रहे थे, जगह भी नहीं मिल रही थी जगह जगह, तो बड़ी मुश्किल में तो एडमिट हुए वो 7-8 दिन। ये जीवन का बहुत दुखद समय होता है जब कोई अपना हॉस्पिटलाइज्ड होता है, तभी बड़ी मुश्किलों में होती है। तब ऐसा लगा होगा सब चीज़ें खत्म हो गई, यहाँ से रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। सर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए फर्स्ट कहें या लास्ट कहें, जो भी मार्गदर्शक कहें, मेरे पिताजी ही हैं। अच्छा। जितने भी मेरा जो भी एग्जाम मिलेगा और डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो फाइनल में नहीं हो पाता या प्री में नहीं हो पाया, माना कि किसी स्टेप नहीं आया, तो सब मेरे हमसे ज़्यादा मेरे पापा मुझे आगे के बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक बार हमारी और आपकी बात हो रही तब आपने बताया था कि आपकी मम्मी की बहुत अहम भूमिका रही आपके जीवन में। मम्मी की यह भूमिका रही कि वो उन्हें आता नहीं जाता कि क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, बस वो जगाने, जैसे सुबह है 4 बजे तो जगा के बैठा देती, चाय दे देती थी, पढ़ो बैठ गया। वो बहुत अहम। कॉफी ले लीजिए 24 जी। वैसे एक बात बताएं, माँ का रोल जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है, चाहे किसी के भी कोई भी किरदार हो, वो बहुत एक अहम रोल अदा करता है हमारे जीवन में। चौबे जी, कोई ऐसा आपके जीवन का रोल मॉडल रहा हो जिसको देख के लगा हो कि इसकी तरह मुझे बनना है? शिव सर की तरह जी। ऐसा क्या खास? सर ऐसा कि उनके साथ हमने काम किया है, ठीक है, तो बहुत ही क्लोज है, उनको देखा है हमने। मैथ में सर अभी भी सर रात में 12-1 बजे तक, कभी कभी 2 बजे तक अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी देखते हैं कि हम नए सिरे से कितना लड़कों को पता, कितना नया मैटर अपन अपडेट कर सकते हैं, खुद ही चीज़ें देखते हैं। हाँ, जितने भी पेपर होते हैं या जितने तरीके से वो बता सकते हैं उस क्वेश्चन को, अभी तक 2-2 बजे रात तक, जैसे किसी दिन कोई क्लास नहीं है सर की, तो उनके पास जाओ तो वो अभी किताबें दुनियादारी यूट्यूब पे या कहीं से जो भी माध्यम होता है सब खुले बैठे होते हैं, हर क्वेश्चन का देखते रहते हैं क्या कैसे नए सिरे से बताएं। तो वो जब इस लेवल तक मेहनत करते हैं तो उन्हें देख के मेहनत करने की और ललक होती है। आगे लाइफ में आपको कहाँ पे ब्रेक लेना है? सर ब्रेक तो नहीं लेना है, कहीं भी नहीं लेना है, ब्रेक गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ानी है। बिल्कुल सर, पढ़ने के क्षेत्र में हाँ ये चीजें बदल जाएंगी। लाइफ का एम क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एम तो सर एक सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस इस बार PCS हमने दिया है प्री। अच्छा, तो सर अच्छा गया है, शायद प्री हो जाएगा। लेखपाल में आपके एग्जाम में आपने बताया सर लेखपाल में 83+ नंबर है, 80+3 नंबर है। हाँ 83+ नंबर है, तो क्वालिफाई तो हो गया है। हाँ, और DV के लिए बुलाया गया है। DV के लिए आपको बुलाया जा रहा है। हाँ, जी। तो जैसे आपकी जो अभी जॉब हुई है, विभाग है आपका समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग में
और ये क्या कहते हैं तुम्हारा लेखपाल में, इन दोनों में किसको प्रेफरेंस देना चाहोगे? ये मेरे पिताजी। अच्छा, पिताजी, बिल्कुल। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, अपने पापा पे इस चीज़ को छोड़ रखा है। जी जी। आगे आपका पीसीएस के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपका प्रीलिम्स अभी दे के आए हैं आप। जी जी सर। और जीवन का कोई ऐसा वाक्य बताना चाहोगे जो बच्चों के लिए थोड़ा प्रेरित करे, बच्चों को इंस्पायर करे, उनके जीवन के लिए एक मोटिवेशन की लाइन? मोटिवेशन की लाइन तो क्या है, बस यही है कि अगर जब भी आप, जैसे मेरे पिताजी बीमार थे, बहुत इस हद तक फिर कि उनका मुश्किल हो गया था बचना, वो भी अगर सुनेंगे वीडियो तो वो भी इमोशनल हो जाएंगे। मतलब तभी लग रहा था सब खत्म हो गया, वो उन्हें भगवान से कृपा से धीरे धीरे आराम मिला, वो स्वस्थ हो गए, अब स्वस्थ है। तो उसके बाद से बिल्कुल टूट गए। अभी लग रहा था कि उसमें कोविड सब चल रहा था तो आगे कुछ दिखाई नहीं रहा था, वहाँ से निकलना फिर पढ़ाई शुरू करना, मतलब धैर्य न हुए, आराम से अपना काम करें और आगे बढ़ते रहें, बस पढ़ें अपना, जैसे हमारा काम पढ़ना था तो सिर्फ उसी पे फोकस करें, उसके अलावा कुछ हाथ में तो है नहीं सर, और धैर्य रखें। बिल्कुल, सबसे बड़ा एक लाइफ में होता है पेशेंस, और जिसके पास पेशेंस है वो दुनिया की हर मुश्किल से मुश्किल का सामना कर सकता है। सर कम से कम 35+ एग्जाम में फेल हुआ हूँ। 35+ एग्जाम एक बहुत बड़ी चीज है कि 35 एग्जाम में फेल होने के बाद भी खुद को वहीं पे खड़ा रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सर एक एग्जाम्पल है कि मेरा इसमें हो गया, हमने रिजल्ट देखा, पहले बार देखने का मन ही नहीं था। हाँ, कि पता था कि नहीं होगा किस्मत पे भरोसा नहीं था। सर हर रिजल्ट के पेपर जिस दिन देने जाते हैं, पेपर दे आते हैं, अच्छा जाता है, लेकिन रिजल्ट के पहले ही हो जाता है, होगा नहीं अब। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आदत सर पड़ गई, कम से कम 35+ रिजल्ट ऐसे नहीं प्री देखा, वो फाइनल जाके था। SSC 4 बार हो गया सर, कानून हो गया, चकबंदी लेखपाल हो गया, राजस्व लेखपाल हो गया, और UPSSC से 7-8 तो इंटरव्यू दिए हैं सर। एक ग्राम विकास अधिकारी में दौड़ हुई थी, ऊंची कौन, कभी आज तक नहीं दौड़ा था, उसके लिए हमने दौड़ा था सर, वो आदत पड़ गई थी। इस बार हमने देखा तो 7 से 8 बार तो रिजल्ट अपने रीचेक किया था सर, मतलब अपना ही नाम है कि किसी और का नाम है? रोल नंबर था सर, रोल नंबर ऐसे सर मिलाए और ऐसे उसमें PDF थी, उसमें देखे कई बार, बिलीव नहीं हो रहा था खुद पे। बिल्कुल नहीं सर, भरोसे नहीं। बिलीव होना भी मुश्किल बात है कि 35 एग्जाम में फेल, जितने बच्चे एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, 35 एग्जाम को तो बच्चा अटेम्प्ट भी नहीं करता है, उतनी बार इन्हें फेलियर मिला, फिर भी खुद को बनाए रखा, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए जो जिद थी, जो जुनून था, जो पागलपन था एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो पूरा दिखाया और आज आपके सामने। और इस बात का प्रूफ है कि गवर्नमेंट जॉब एक न एक दिन लग ही जाती है। अब ऐसा है सर कि जैसे अभी इसमें आया, लेखपाल में हो जाएगा, नंबर भी अच्छे हैं। एक चौबे जी एक बात ऐड ऑन करना चाहेंगे कि एक पीक पॉइंट के बाद, एक पीक पॉइंट होता है, उसके बाद फिर अगर ऊपर निकल जाओ तो फिर लगातार जॉब लगती जाती हैं। एक ब्रेक थ्रू थोड़ा सा मिल जाए आपको, उसके बाद चीजें बढ़ती जा रही है। बात सही है? हाँ बिल्कुल सर, सही है। मेरा हो नहीं रहा था, जबकि ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें कमज़ोर हो, बहुत अच्छी थी सर। GS भी अच्छी हो गई है धीरे धीरे, हमने काम भी किया है गुरुकुल अकेडमी में, GS में भी किया है, पहले मैथ में कर देते, फिर GS में किया है, और हम टेस्ट सीरीज भी देखते थे। तो उस लेवल पे आगे लेकर सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो मेरा एक किस्सा सा सुना है कि ना होने का, ये जितने भी स्टूडेंट सरकारी तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा हुआ। लोअर मेंस का पेपर था सर, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी थी। पहला शिफ्ट का पेपर बहुत अच्छा गया था, ठीक है। दूसरे शिफ्ट में मैथ आनी थी, मैथ साइंस और शायद हिंदी थी, 3 टॉपिक थे सर। तो मैथ में 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए मेरे। 3 क्वेश्चन SCF LCM के क्वेश्चन थे सर, वो क्वेश्चन आयोग से ही गलत थे आंसर, और मैंने पेन ले लिया। अब क्या हुआ? हैट्रिक कर दिया। हैट्रिक किया सर, 15 मिनट बेकार गए। 15 मिनट 3 क्वेश्चन को दे दिए। हाँ, 15 मिनट क्वेश्चन को भड़बड़ा गए। आराम से हमने प्रबंध किया, आराम से बैठे 10 मिनट, उसके बाद रिस्टार्ट किया। तब तो लगा 25 मिनट बर्बाद कर चुके थे। बिल्कुल सर, खत्म नहीं कर लिया, आके उसमें फाइनल नहीं हो पाया, निकल गए। इसलिए कह रहे कभी भी जो भी क्वेश्चन आपको ना आए एग्जाम में, उसे हेडेक मत लीजिए, नहीं आ रहा छोड़ो, आगे बढ़ो। आपकी लाइन एक थोड़ा सा एड ऑन और करेंगे। चौबे जी ने बहुत सही बात बोली है कि अगर आप एग्जाम के टाइम थोड़ा सा पैनिक जैसे महसूस करो, माइंड को तुरंत रिलैक्स करना चाहिए और ये सोचना चाहिए ये क्वेश्चन छोड़ के भी अपन चले जाएंगे तो आगे काम बन जाएगा। कभी भी एग्जाम में पैनिक नहीं होना, कतई पैनिक नहीं होना मेरे भाई। एग्जाम का एक मिनट, एक सेकंड भी अगर बोलते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन 10-12 सेकंड में खत्म होते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ
एक भी मिनट आपको बर्बाद नहीं करनी है ये सोच के कि अरे भाई इसमें तो इसको तो मैंने 10 बार पढ़ा है, इस टॉपिक का क्वेश्चन अपने आप को करना ही करना है, ऐसा कतई नहीं सोचना है, कतई तुम्हें बहादुरी नहीं दिखानी है, सिर्फ उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है जो तुम्हें दिख रहे हैं कि हाँ ये हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 जी टाइम एंड वर्क हमने 10 बार पढ़ा होता है, 20 बार, वही तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर हमसे नहीं होता है तो हम लोग हेक्टिक हो जाते हैं, भाई हाय तौबा करने। सर वही तो बात है, अभी हम पीसीएस के पेपर के उदाहरण हैं, पॉलिटी में सब बहुत अच्छी है, पॉलिटी पे कमांड है आपका, पॉलिटी हिस्ट्री पे और करंट पे कमांड है, और यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी बहुत कमजोर है। ठीक है हाँ, तो पॉलिटी सर इतनी अच्छी है कि हम कभी क्वेश्चन यहाँ गलत टेस्ट सीरीज में गलत नहीं किया, कहीं किसी बताते हैं या पेपर में गलत कराए, पेपर कैसा गलत है। एक क्वेश्चन था कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश और भी होते हैं, मुख्य न्यायाधीश एक होता है, उसका न्यायाधीश होते हैं, वो जो अपना त्याग कर देता है किसे संबोधित करता है। अच्छा, हमने मुख्य न्यायाधीश लगा दिया, एक्चुअल में होता क्या पता तो हमें भी नहीं, आज तो सर को पता नहीं, हमें पता है राष्ट्रपति होता है, जानकारी है सर, पता था, लेकिन वो माइंड पता नहीं क्या हो गया उसमें, इसलिए उस पर बाद में हमने हेडेक ले लिया, क्योंकि गोला भी फिल कर लिया था। अच्छा। हाँ, इसलिए अगर हेडेक ज्यादा ले लेते तो और पेपर आगे बिगड़ जाता, इसलिए जो बिगड़ गए। अब लोअर पीसीएस का बताया जो मेंस हमने सर वो एससी वेल्फेयर क्वेश्चन 3 गलत हुए थे, अभी भी जाकर लड़के देख सकते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्टिंग हुआ, अभी उसके ज्वाइनिंग हुई है। मेरे कई दोस्त, हाँ एक बच्ची वो आई थी, दिव्या गुप्ता करके, हाँ दिव्या गुप्ता करके, वो भी ज्वाइनिंग अभी हुई है। तो उसमें सर 3 एससीएम एलसीएम के और बहुत अच्छा मेरा मैथ है, उस हिसाब से हेडेक लेंगे, इसलिए हेडेक मत लीजिए, जितना भी आता हुआ जितना भी आता। ठीक है, एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा बच्चों के लिए मुश्किल का काम होता है, टाइम टेबल को सेट करना। टाइम टेबल आपने किस तरह से अपना बनाया था, और इन बच्चों को जो देखेंगे आपको आगे आने वाले समय में, अभी भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए किस तरह का टाइम टेबल सजेस्ट करना चाहेंगे आप? सर जैसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए चीज़ों को, किस किस टाइम पे किस किस तरह का बनाना चाहिए? अगर आप टाइम टेबल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितने घंटे आपको पढ़ना है, लेकिन जिस समय पढ़ें। एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सर अगर आप कंटिन्यू दे रहे हैं तो 7 से 8 घंटा, 7 से 8 घंटा सफिशिएंट है, इस समय पढ़ना चाहिए। पहले आप जिस तरह कट ऑफ जा रही, मुझे नहीं लग रहा 7 से 8 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन रिवीजन तो भी सर आप करें, नहीं सारा का सारा बताइए मुझे। नहीं, आपको अगर पढ़ना है तो 7-8 घंटा वो पढ़ना है, और 3-4 घंटा 3 घंटे रिवीजन, टोटल आपको 11 घंटे का समय देना है, कम से कम देना पड़ेगा, इस समय देना पड़ेगा। पहले चल जाता था, अब की कट ऑफ यहाँ पे आ रही। अगर मैं सीजीएल की बात करूँ तो 324 पार गई है, और ये सीएचएसएल का देख लो 157 प्लस में जा रही है। आप लड़के क्या करते हैं, मैथ तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे इंग्लिश में गलत हो जाते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हाँ उसमें, और सबसे बड़ी बात जीएस तो बहुत हल्के में देते हैं लड़के। ठीक है, 8 घंटे आपने बताए कि नया पढ़ना चाहिए, 3 घंटे रिवीजन, इसको किस तरह से बनाया जाए 8 घंटे को? सर 8 घंटे में आप जैसे मेरी क्षमता क्या थी सर, हम तो एक ही टॉपिक उठाते थे सीधन। हाँ। अगर हम जीएस में उठाए हिस्ट्री तो हिस्ट्री पूरी खत्म करते थे, पूरी हिस्ट्री देखो आपका रिवीजन करना होता है, आपने मल्टीपल टाइम, हम अपनी बता रहे हैं, लेकिन सभी को हिस्ट्री और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में बांट देना, इक्वल टाइम दे दीजिए। मैथ को ज्यादा दे दो, मैथ को 3 घंटे दे दीजिए। हाँ, उसके बाद 8 घंटे में 3 घंटे अगर हम मैथ को देते हैं, मेरे पास 5 घंटे बच रहे, फिर 2 घंटे इंग्लिश को दे दो, 2 घंटे इंग्लिश को देना चाहिए। हाँ। जिसके भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, हिंदी वाले हिंदी को दे, और 1-1.5 घंटे रीजनिंग कर दो, 1-1.5 घंटे रीजनिंग को देना चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके चैप्टर वाइज भी लगाना चाहिए। जीएस को दे दो जितना, उसके बाद जो भी समय बचा वो जीएस को, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप जीएस और इंग्लिश को करेंगे, ना कि मैथ तो जो प्रैक्टिस हो गई है वो हो गई है। आप हाँ सेट पेपर, मैथ को तो हमेशा अपने सराउंडिंग में घुमाना, बिल्कुल टेक्स्ट पे भी लगाइए ना सर। हाँ, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक किस प्लेटफॉर्म के आपने एग्जाम लगा? आप कोई की मिले टेक्स्ट बुक ग्रेड अप आपको देनी चाहिए, कहीं से मिले, ऐसा नहीं है कि अब सर क्या ग्रेड अप के क्वेश्चन फर्स्ट को नहीं जाते हैं। हाँ। सिर्फ वो एनवायरनमेंट तय करता है, हम कैसे दे पाते हैं वो सीखते हैं। जीएस के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी बच्चों की? सर बुक तो आपने किस बुक को पढ़ा था? सर हमने पीसीएस की बात मत करना, लक्ष्मीकांत बताने लगो वही तो, इसलिए सर बताएंगे नहीं। एसएससी की आप प्रीवियस ईयर घटनाचक्र पुनरावलोकन देख लीजिए, और एसएससी की जितनी आईजे पेपर हैं एक साथ आती है घटनाचक्र की, वो ले लीजिए, वो बहुत जरूरी रहेगी एसएससी के लिए खासकर। ठीक है चौबे जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपका इंटरव्यू है बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। चौबे जी ने किन परिस्थितियों में रह के, किन मुश्किलों का सामना करते हुए आज यहाँ बैठे हैं, या तो ये जानते हैं या इनके घर परिवार वाले जानते हैं। किसी के
पीछे कितने दुख हैं, कितने दर्द हैं, वो उसके चेहरे की मुस्कान से आप कभी नहीं बता सकते हो। भले ही इनके चेहरे पे आज ये स्माइल है, स्माइल ये इसके पीछे कितने राज छुपे हैं, या तो ये जानते होंगे या इनके परिवार वाले जानते होंगे। ठीक है, परिवार वाले भी उतना नहीं जानते होंगे चौबे जी जितना सर सिर्फ माँ बाप बहन भाई, उनको भी हम नहीं बताते हैं, उनको भी हम नहीं उतना बताते। हाँ, बहुत चीजें नहीं आज क्या खाया है, भले ही पतली वाली दाल खाते, घर पे फोन कर देते, हाँ भैया मटर नहीं सर, ऐसा होता है जैसे पापा का फोन आता है, क्या खाया, भूखे बैठो, हाँ खा लिया, और क्या बताया, रोटी सब्जी, कुछ नाम दे दिया। हाँ, इस तरह से हम लोग चीजों को बनाते हैं। सर हम एक सजेशन देना चाहेंगे, सिर्फ आप किसी भी कीमत पे आपका पेपर 4 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो या 2 महीने बाद, आप ये मत कि अगर पेपर आएगा, एग्जाम डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे। आप अगर कंटिन्यू हैं तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, जो कंटिन्यू नहीं है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। आज की क्योंकि आज सर बहुत कंपटीशन है एक्चुअल में चौबे जी, कंटिन्यूटी ही गवर्नमेंट एग्जाम में तोड़ है, उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो है, हम कोच के साथ काम किया हमने बहुत, तो देखते हैं कि लड़के जब भागते हैं कोचिंग की तरफ या जब पढ़ने के बाद तब एग्जाम डेट आ जाती है, तब तो बहुत लेट हो जाती है। ये सच है, पुलिस की वैकेंसी आते ही लोग दौड़ेंगे। हाँ, जैसे पुलिस की वैकेंसी है सर, जो लड़के अभी पढ़ रहे हैं सिलेक्शन सर उन्हीं का होता है, इसीलिए सर कट ऑफ भी हाई जाएगी, यही वो लगातार पढ़ रहे हैं। अब जो लड़के अब नोटिफिकेशन आने के बाद भेजेंगे, वो अपनी सिर्फ बेसिक ही एक बार पढ़ पाएंगे, वही कंप्लीट हो पाता है, वही कंप्लीट हो पाता है। आपको मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिवाइज करना है, इसलिए आपको अगर तैयारी करनी है, एक सीट लेनी है, एक पोस्ट, तो कंटिन्यू करिए किसी, हाँ सर एक पोस्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं, उसी पे दृढ़ रहिए, उसी पे निश्चित रहिए, भाई ये नहीं कि ये भी देख लें वो भी देख लें। आप ऐसा करिए, एक्चुअल में आप ये मत मौका मत देखा करो, ये आगे इसका फॉर्म भर दें, ये आगे सर ऐसा होता है कि आप 3 महीने बाद डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, 3 साल बाद आएगी, आप जो वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं 3 साल बाद आएगी, पहली बार में उसे छाप दीजिए। ये सच है, आप इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, हमने भी कई बार यही भटकना हो जाता है, इसीलिए हम इतना लेट हो गए। इसलिए हम अपने अनुभव बता रहे हैं कि एक ही साथ रहिए, जो भी तैयारी करिए आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी, आपका बहुत बहुत आभार। सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी थैंक यू।